फरीदाबाद में अपराधियों के हौसले पूरी तरह से बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के सेक्टर 28 निवास से मात्र 150 मीटर की दूरी पर देखने को मिला है, जहां अपनी बेटी के पास दिल्ली से आई एक महिला जब अपने बच्चे को चॉकलेट दिलाने के लिए बाहर निकली, तभी बाइक पर सवार चेन स्नैचर्स ने झपट्टा मारकर उस महिला की चेन को खींच लिया। वहीं ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। आपको बता दें, दिल्ली की रहने वाली महिला सीमा करण सेक्टर 28 स्थित अपनी बेटी के पास उससे मिलने के लिए आई थी और बीती 7 फरवरी को वो बच्चे को चॉकलेट दिलाने के लिए मार्केट की तरफ निकली। तभी मोड़ पर 2 बाइक सवार चेन स्नैचर्स वहां उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही महिला वहां पहुंची, उन्होंने महिला की चेन खींचने की कोशिश की, लेकिन महिला ने अपनी चेन पकड़ ली। इसके बावजूद भी चेन स्नैचर सोने का लॉकेट छीनने में कामयाब हो गए। अभी 2 दिन से ही मेरी मदर इन लॉ यहाँ पर आई हुई थी और मेरी भाभी जी का बेटा है छोटा 5 साल का। उनके कहने पर वो थोड़ा ज़िद कर रहा था कि पास से चॉकलेट दिला दीजिए, तो मेरी मदर इन लॉ उसको अपने साथ पैदल लेके चली गई चॉकलेट दिलाने के लिए। और अभी वो घर से थोड़ी सी दूरी पर ही पहुँचे थे कि 2 बाइक सवारों ने उनका पहले पीछा किया, जो कि सीसीटीवी फुटेज में भी हमने देखा है, और वो कोने पे उनका इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही वो घर के कोने पे पहुंची, उन्होंने उन पे झपटा मारा। उन्होंने जैसे कैसे हाथ अपनी चेन को पकड़ा और चेन को तो बचा लिया, लेकिन वो लॉकेट खींच के चले गए। ये बहुत ही शॉकिंग था, क्योंकि मंत्री जी का घर वहाँ से 100 या 150 मीटर पर ही होगा और उनके घर के सामने ऐसा हादसा होना एक बहुत ही चिंताजनक विषय है। पुलिस की वहाँ पे नाका भी लगा रहता है और ऐसा भी नहीं है कि वो सड़क बहुत ज़्यादा सुनसान है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, चलता फिरता रोड है, मार्केट भी पास में ही है। और सीसीटीवी कैमरा में भी देखेंगे कि काफ़ी मोटरसाइकिलें, गाड़ी उस रोड पे चल रहे हैं और रोशनी भी अच्छा खासा है उस रोड पे। और पुलिस की चौकी भी वहाँ से मेरा मानना है कि 250-300 मीटर पर ही होगी, लेकिन उसके बाद ऐसा हादसा हो जाना बहुत ही चिंताजनक विषय है। हमारे साथ तो पहला बार हुआ है, लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि पिछले 1 महीने में काफ़ी वारदातें बढ़ी हैं। घर पे चोरियां हो रही हैं, गाड़ी की चोरी हुई है, चेन स्नैचिंग बढ़ी है, तो बहुत ज़्यादा इशू है। और अभी कोरोना की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल से लोगों की नौकरियां गई हैं, लोगों के पास काम नहीं है, तो शायद उस चक्कर में भी ये केसेस बढ़ रहे हैं। कल जब वहाँ से आई तो बाबू बोला चॉकलेट खाऊंगा, तो इसको लेके जा रहे थे हम। यहाँ से आगे ही निकले थे तो कॉर्नर पे 2 आदमी बाइक से खड़ा था। मैं नहीं समझ पाई, उधर से ये था, इसीलिए रोड की तरफ से नहीं जा रही थी, साइड से ही निकलने का कोशिश की थी। अचानक से स्टार्ट किया गाड़ी और मेरा ये लॉकेट छीनते हुए निकल गया। जैसे ही हम देखे तो अपना चैन बचाने के लिए चैन पकड़ लिए थे हम, तो सोचे बच गया, लेकिन लॉकेट लेके चला गया। हाँ, पुलिस के पास गए थे तो FIR के लिए करवाया हमें। फिर सीसीटीवी वहाँ का जो कॉर्नर पर मकान है उसमें सीसीटीवी लगा हुआ था, उसका हम लोगों ने सर्च करवाया, वो भी थे साथ में पुलिस लोग। तभी तो हो रहा है इतना। इधर तो अभी 3-4 घटना सुनने को मिल गया है इसी तरह आसपास में। वारदात के बाद पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं चौकी इंचार्ज ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। 2:45 बजे के आसपास एक लेडी है सीमा करण, वो यहाँ अपनी बेटी के यहाँ आई हुई थी और यहाँ अनुपम में कोई मार्केटिंग करने के लिए जा रही थी। तो उस समय 2166 नंबर मकान के पास जो है वो 2 लड़के बाइक सवार थे। वो उन्होंने इनकी चेन छीनने की कोशिश की थी, तो वो चेन तो नहीं गई, इन्होंने चेन को तो पकड़ लिया, लेकिन चेन में एक लॉकेट था, वो लॉकेट उनके हाथ लग गया, वो लॉकेट को लेके फरार हुए। वो पुलिस की गश्त लगातार जारी है। इसके संबंध में हमने सिविल में भी गश्त लगाई हुई है, ठीक है, और पूरी कोशिश है कि इस संबंध में अपराध की पूरी रोकथाम की जाए। फिलहाल इस संबंध में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और दूसरे और सोर्सेज के आधार पर कार्रवाई की जा रही है, मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। वहीं हैरत की बात यह है कि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के सेक्टर 28 निवास स्थान से मात्र 150 मीटर की दूरी पर इस वारदात को अंजाम दिया गया, जिससे कि साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि अपराधी किस तरीके से बेखौफ हो चुके हैं और उन्हें कानून का बिल्कुल भी कोई खौफ नहीं है।
अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक इन स्नैचर्स पर शिकंजा कस पाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।